सिंधु जल समझौता अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी हो चुका है ये, इसलिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट टू द पॉइंट डिस्कशन करूंगा और लास्ट में टॉप 35 एमसीक्यू भी कराऊंगा। पूरा मैप के माध्यम से सिंधु जो जल समझौता उस पर बताऊंगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं, देख लीजिए। फिर लास्ट में इस तरीके से पूरा एमसीक्यू के माध्यम से भी हम देखेंगे ताकि आपका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों सॉल्व हो जाए, ताकि आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, आप लोग काफ़ी पूछते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जीके जीएस का कंप्लीट पेड कोर्स 149 रुपये में मिल जाएगा। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण का कोर्स है। बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जरूर खरीद लीजिए। इसका रेट भी बढ़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए देखते हैं सिंधु जल समझौता चर्चा में क्यों बना हुआ है। सिंधु जल समझौता यानी जिसे इंग्लिश में इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, हाल ही में फिर से चर्चा में है क्योंकि हमारे भारत सरकार ने इसे स्थगित करने की घोषणा की है। और यह कदम 23 अप्रैल को 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई, जिनमें अधिकांश भारतीय पर्यटक थे। हमारे अधिकांश, आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें हमारे 26 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। लगभग उसमें 25 भारतीय थे, एक विदेशी पर्यटक भी था शायद। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं कंप्लीट इंडस वाटर ट्रीटी का है। आगे मैं कंप्लीट और डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए इसका उद्देश्य क्या है संधि का। सिंधु नदी प्रणाली के जल भाग का भारत और पाकिस्तान के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। संधि की तिथि कब थी, कब ये लागू हुआ? 19 सितंबर 1960 को। किनके बीच समझौता हुआ था ये, तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू और ये है अयूब खान। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना किनके बीच हुआ था ये। और आगे देखते हैं। देखिए किन नदियों को शामिल किया गया है इन सिंधु जल समझौते में। सिंधु नदी प्रणाली की कुल 6 नदियां हैं। तो पाकिस्तान को कौन सी दी गई? पश्चिमी नदियां दी गई हैं। आपको मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। तो पहले देख लीजिए, सिंधु यानी इंडस, झेलम और चिनाब, ये जो नदियां हैं पाकिस्तान को दी गई हैं। मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं, इधर ये पाकिस्तान का मैप है, इधर अपने इंडिया का मैप है। तो देखिए जो पाकिस्तान को दिया गया है वो है सिंधु, ठीक है। तो सिंधु यानी इंडस, ये वाली जो निकल के आ रही है। इसके अलावा झेलम नदी जो है ये वाली आप देख पा रहे हैं, और चिनाब नदी ये वाली, ठीक है। तो इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई। और पूर्वी नदियाँ जो भारत को दी गई, इसमें से है रावी, ये आप देख सकते हैं रावी ये। फिर है ब्यास, तो ब्यास नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सतलुज, ये वाली सतलुज नदी। सतलुज, ब्यास और रावी नदियाँ ये भारत को दी गई। जल उपयोग का अधिकार देखते हैं तो भारत को पूर्वी नदियों का 100% जल का उपयोग का अधिकार है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का मुख्य नियंत्रण मिला, लेकिन भारत को इनके जल के सीमित उपयोग मिला, जैसे कृषि, घरेलू उपयोग, हाइड्रो पावर, बिना स्टोरेज बनाए। अब तक के विवाद के बारे में देख लेते हैं घटनाएं। देखिए बगलिहार डैम विवाद हुआ था 2005 में। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से समाधान हुआ। किशनगंगा प्रोजेक्ट विवाद हुआ 2010 से 13 के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का हस्तक्षेप हुआ। और 2016 के बाद भारत की नई रणनीति देख लेते हैं। उरी आतंकी हमले में 2016 के बाद भारत ने सिंधु जल की समीक्षा की चेतावनी दी। और 2023 में भारत ने विश्व बैंक को पत्र लिखकर संधि में बदलाव की इच्छा जताई। सिंधु जल समझौता हाल ही में फिर से चर्चा में, क्योंकि भारत ने इसे स्थगित कर दिया है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी घटना के कारण। देखिए पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत ने तो पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान की 90% सिंचाई, 30 से 50% बिजली उत्पादन और पेयजल जरूरतें सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। समझौता निलंबन से पाकिस्तान में कृषि, बिजली और जल संकट गहरा सकता है। 2025 तक पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है 1017 घन मीटर तक रह गई, जो वैश्विक जल संकट सीमा के 1000 घन मीटर के करीब है। देखिए इसका जो हम पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1947 के विभाजन के बाद सिंधु बेसिन का बंटवारा हुआ, जिससे जल विवाद शुरू हुआ। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 नहरों का पानी रोका, जिससे पाकिस्तान में 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से समझौता हुआ था।
अब हम सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने कंप्लीट देख लिया फैक्ट समझौते के बारे में। अब देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का नाम इंडिया शब्द का आधार बना इंडस से ही बना है। स्रोत देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगकी बाब ग्लेशियर से निकलती है। तो आप ये वाला जो ग्लेशियर देख पा रहे हैं बोखरगु ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है। लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 3180 किलोमीटर। भारत में करीब 111-14 किलोमीटर बहती है ये। टोटल लंबाई अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो इसकी कितनी है, यहाँ से कंप्लीट जो देख पा रहे हैं ये यहाँ तक पूरी है ये 3180, जबकि भारत में 11-14। प्रवाहित देश कौन कौन से? चाइना में बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर बहती है। संगम कहाँ होता है, कहाँ गिरती है? पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में गिरती है यहाँ पर कुछ, ठीक है, पाकिस्तान में कराची में अरब सागर के पास। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो भारत में है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आपको मैं फोटो में यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये झेलम है, यहाँ पर चिनाब है और फिर रावी है, यहाँ पर रावी नदी देख पा रहे हैं, ब्यास नदी आप देख पा रहे हैं ये है, और फिर सतलुज नदी है, ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? सिंधु नदी की पूरी सहायक नदियाँ इसी से निकली हैं, आप देख सकते हैं। अन्य जो है श्योक, गिलगिट, जोजिला ये जो है आदि भी यहाँ से आप देखिए ये सब भी सहायक नदियाँ हैं। एक बार आप मैप में देख लीजिए, पूरा सिपकीला दर्रा यहाँ पे है, हरिके दर्रा है, राकसताल झील यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है आप देख पा रहे हैं अरब सागर में यहाँ पर जाकर गिर जाती है, ठीक है। पूरी नदियाँ आप देख पा रहे हैं, सिंधु है, फिर ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये सतलज है और ये मिठन कोट यहाँ पे जो है झील है। चलिए अब हमने अभी तक कंप्लीट फ्रेंड्स जो है एक एक फैक्ट देखा, कंप्लीट समझा, पूरा इतिहास देखा और पूरे चीज़ देखी। अब चलिए एमसीक्यू के माध्यम से टॉप 35 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न है सिंधु जल संधि कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1960 में। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। भारत को कौन सी नदियों का अधिकार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी रावी, ब्यास और सतलुज। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का अधिकार मिला हुआ है। सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1960 में। देखिए फ्रेंड्स 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। डिटेल में समझते हैं। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल निलंबित है ये। इस संधि में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इस संधि में मध्यस्थ की भूमिका विश्व बैंक ने निभाई थी। वर्ल्ड बैंक ने तकनीकी और वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सिंधु जल संधि भारत की ओर से किसने साइन किया था? राइट आंसर है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं सिंधु जल समझौते पर भारत की ओर से साइन किया था। पाकिस्तान की ओर से इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल अयूब खान। पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने समझौता किया, हस्ताक्षर किया था। भारत को कौन सी नदियां दी गईं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलुज, ब्यास और रावी। भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियां जो हैं दी गई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को कौन सी नदियों का नियंत्रण मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु, झेलम और चिनाब। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का नियंत्रण मिला। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मानसरोवर, तिब्बत। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, तिब्बत। सिंधु नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अरब सागर। कराची के पास अरब सागर में सिंधु नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बगलिहार डैम किस नदी पर बना हुआ है? इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिनाब नदी। बगलिहार डैम जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट बुक्स अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इसको जरूर ले लीजिए। जनरल साइंस में एनसीईआरटी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएगा। स्टैटिक जीके मिल जाएगा आपको। कंप्लीट हमारे क्लास के आधार पर नोट्स तैयार किया गया है। ग्रुप डी की कंप्लीट गाइड है। जीके की बुक मिल जाएगी आपको 2025 की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वेबसाइट के, जरूर जाके खरीदिए। घर बैठे आप जो है इसको मंगा सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज जरूर लगेगा, और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको पैसे कम 40 रुपये देने पड़ेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु जल आयोग। सिंधु जल संधि की निगरानी सिंधु जल आयोग करता है। भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब। भारत की चिनाब नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु जल आयोग की बैठक कितनी बार होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है हर साल। सिंधु जल बैठक की जो बैठक होती है हर साल होती है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन है रोहतांग पास में। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास। अगला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेरीनाग कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग कश्मीर। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी, झेलम की सहायक नदी। किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी पर बना है। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को कितने वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 वर्ष। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को 10 वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया था। सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु। सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जल बंटवारा। सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य है जल बंटवारा। सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम। देखिए फ्रेंड, जो सिंधु नदी का प्रवाह है ना, पूर्व से पश्चिम होता है। पाकिस्तान सिंधु जल का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 80% से अधिक। तो पाकिस्तान सिंधु जल का 80% से अधिक पानी प्राप्त करता है। भारत पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु जल संधि। भारत पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि सिंधु जल संधि मानी जाती है। सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल संसाधन। सिंधु जल संधि जल संसाधन प्रकार की संधि है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लगभग 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कराची। कराची में हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर। सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होकर जो है ये नहीं प्रवाहित होती, बाकी भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सिंधु। सिंधु नदी जो है ये जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 38 क्वेश्चन देखे, पूरा समझा। टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई? आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स। और कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल रहा है आपको 149 रुपये में। इससे कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बहुत जल्द बढ़ जाएगा। वीडियो कोर्स से सारा सब्जेक्ट स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं सारा मिलेगा। PDF फाइल भी अवेलेबल है इसमें। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेड कोर्स में जाना है, पेमेंट करने के बाद मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी जरूर खरीदें, 49 रुपये में। फ्री PDF, पेड PDF अवेलेबल है। बुक्स जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा, हमारी ऑनलाइन बुक्स मिल जाएगी घर बैठे आपको। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, काफ़ी बच्चों ने इसको लिया है। लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए इसको आप ज़रूर ले लीजिए। करंट अफेयर्स, PDF फाइल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।